जिसके पास एक वक्त का खाना, ध्यान से सुनना, जिसके पास एक वक्त का खाना है और जिसको अल्लाह ने सेहत दी है, उसको शुक्र अदा करना चाहिए, वो मालदार है। क्या बात है, शुक्र अदा करना चाहिए, क्या बात है, सुभान अल्लाह। अगर अरबपति है, सेहत नहीं है, हुजूर ने क्या फरमाया? मस्त रहो। इसका मतलब है हुजूर ने फरमाया मस्त रहो, अगर सेहत है तो मस्त रहो, मस्त रहो। इधर उधर न देखो, शिकायतें करते ना फिरो अल्लाह की, ये नहीं हुआ उसके पास। हुजूर ने फरमाया सुन सलमान फारसी से, सलमान फारसी से, देख नीचे देखेगा हिदायत, नीचे देखेगा तो तू सुकून पाएगा, ऊपर देखेगा तो तू दुनिया में मुब्तला हो जाएगा। तो अपने नीचे के लोगों को देख, जैसे वो कहते हैं शेख सादी, मैं गुजर के जा रहा था तो वो रास्ते में दमिश्क की जमा मस्जिद के करीब मेरे पांव के जूते टूट गए, तो मैंने कहा या अल्लाह गर्मी ज्यादा पड़ती है, मेरे पांव में छाले पड़ गए, अब तो मुझे जूते दे दे। कहते मैंने अगले मोड़ पे देखा एक बंदे के दोनों पांव नहीं थे, मैं सजदे में जाके बहुत फूट फूट के रोया, मालिक इतनी जल्दी तूने करम कर दिया अपने बंदे पर, बड़ी मेहरबानी, मेरे पास कम से कम पांव तो है, उसके पास तो पांव ही नहीं है। याद रखें, गौसे आजम फरमाते हैं अल्लाह की शिकायत करनी है तो उससे करो जो अल्लाह से ज्यादा मेहरबान मिले। है कोई? कोई नहीं है कोई? कोई नहीं है आपको और मुझे बगैर मेरी मर्जी के इंसान बनाने वाला। अल्लाह ताला ने इंसान हीनुम मिनद दहरी लम यकुन शैय्यन मज़कूरा, ऐसा वक्त तुम पे गुजरा है, तुम कोई काबिल जिक्र शय नहीं थे, तुम तो ऐसे ही थे, मैंने तुम्हें इंसान बनाया। इंसान के बाद कर्म रुका नहीं उस करीम का, फिर मुसलमान बना दिया, और मुसलमान के बाद भी कर्म रुका नहीं। फिर 12 नबियों ने कहा था या अल्लाह तू नबी न बना, अपने हबीब का उम्मती बना दे, हमको हुजूर का उम्मती, और उम्मतियों में भी इस दौर में कर्म ये किया कि यार के गद्दारों में नहीं, यार के वफादारों में पैदा किया। जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। तो क्या करेंगे आज के बाद? शुक्र करेंगे। देखो मैं आपको बता रहा हूं, अगर शुक्र शुरू कर दोगे, जिंदगी में तब्दीली ना आए, आगे मुझे कभी आके देखो तो बड़े बाजार में मेरे मुंह पे थप्पड़ मार के कहना तुम झूठ बोल के गए थे। 10 दिन बगैर शिकवे का शुक्र करो, 10 दिन। अगर सेहत है तो शुक्र, आंखों की रोशनी ठीक है तो जिसके पास आंख नहीं है उससे पूछो वो कैसे अपना जो है वो कैसे वो दरवाजे तक नहीं पहुंचता, कैसे टक्करे मारता फिरता है। जिसके दोनों हाथ नहीं है वो देखो बाथरूम में वो कैसे अपने आजार बंद को बांधने के लिए परेशान रहता है। वो जिसके हाथ नहीं है, कभी जिसकी जबान ठीक नहीं, वो बोलने के लिए कैसे तरसता है। तुम अपनी नेमतों को देख के उसका जल्दी बोलो शुक्र। और ये एक वादा अल्लाह का है, ला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करो मैं नेमतें और बढ़ा दूंगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये बातें मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सरकार गौसुल आज़म के मिशन के तहत ये बातें रोज करता हूँ। अब मैं तकरीर तो अपनी करूंगा। हमारे क़िबला बड़े भाई और हिंदुस्तान के बड़े अजीम शायर जनाब जमजम, जिनकी वालदा ने हरम की निस्बत से उनका नाम रखा है। हाँ, ये है तो जमजम मगर अल्हम्दुलिल्लाह रवा है आज तक। हाँ, ये वही जमजम है, उसी जमजम की इनको बरकत मिली है जिसको ठहराया तो था मगर आज तक जारी है। है ना, बड़े बड़े शायर आए आके किस्से पारी ना हो गए, मगर जिसे हुसैन रखें, जिसे हसन रखें। वो जो है भाई कहाँ चले भैया, हम तो आपको देख के तकरीर कर रहे थे, कहाँ जा रहे? ठीक है। अच्छा वैसे आप कभी कभी मुस्कुरा भी लिया करो, इससे माहौल अच्छा होता है। सही बता रहा हूँ, ये हुजूर की सुन्नत है, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा मैं सही बता रहा हूँ आपको, आप अगर मुस्कुराने अपनी जिंदगी में आज से ऐड कर लेंगे ना, पूरी दुनिया में यही स्किल सिखाई जा रही है। सारी दुनिया के मैनेजमेंट में मुस्कुराओ मुस्कुराओ। वो झूठी बातें मुस्कुराने की बात करते हैं, वो सब झूठी बातें हैं। खुदा की कसम जरा तवज्जो तो करें। अगर मुस्कुराने, बद अखलाक की पहचान ये अपने घर में जाता है, बच्चे डर जाते हैं, अब्बा आ गए,
खेलते खेलते माहौल में अब्बा की एंट्री होते ही, एकदम शोहर की एंट्री होते ही बीवी डर गई। कोई फिरौन आया है, कोई नमरूद ज्यादा आया है, ये कौन आ गया? भाई सुनो तो यार, आज कुछ लोग कहते हैं हम बड़े पढ़े लिखे हैं और कुछ भी नहीं समझे। आजकल के लड़के देखो आप कि वो अपने फिल्टर वाले मोबाइल खरीद रहे हैं, चेहरों के दाग धब्बे नहीं दिखने चाहिए, बिल्कुल जो फिल्टर में कोई अपने आप को मान लिया और उसमें भीख मांग रहे हैं, कोई लाइक कर दो, ये मैंने बड़े मुश्किल से फोटो बनाया है। यानी वो जो फोटो में वही मानेंगे। औरतें भी इसी चक्कर में लगी हुई हैं। हजारों लाखों अरबों खरबों रुपया कॉस्मेटिक की दुनिया में खर्च होता है। कॉस्मेटिक में रशिया में मुसलमान नहीं है, यूएस में इतने मुसलमान नहीं, रशिया में नहीं, मगर दोनों मुल्क पर्दे की मुखालफत में आए दिन बातें करते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियां हैं। किसकी? कॉस्मेटिक की, क्रीम और पाउडर की। उनको पता है अगर औरतें सच समझ गई तो फिर हमारा मामला बंद हो जाएगा। औरतें मुसलमानों ने अगर, आप समझ रहे नहीं, अब जरा तवज्जो करें। अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पूछा कि इंसान खूबसूरत कैसे होता है, कौन सी क्रीम से, कौन से फेस वॉश से? उनका कोई क्रीम नहीं, कोई फेस वॉश नहीं। इंसान के चेहरे में रौनक और खूबसूरती तभी आती है जब उसकी 126 मसल्स ये एक्टिव होती है, और ये किसी दुनिया के न तो फेस वॉश से न किसी साबुन से एक्टिव होती है, ये सिर्फ मुस्कुराने से एक्टिव होती है। और ये मेरे हुजूर की सुन्नत। नारे तकबीर। सहाबा इकराम कहते हैं जब हुजूर आए थे ना मदीने तो हुजूर मुस्कुरा रहे थे। और वो हजरत अबू बकर कहते हैं मैंने जब भी अपने हुजूर को देखा मुस्कुराते हुए देखा। सहाबा इकराम कहते हैं जब हुजूर मदीने आए थे तो, और फिर हमने रोज देखा तो हुजूर, फरमाते हैं हुजूर के विसाल वाले दिन भी सरकार मुस्कुरा रहे थे। मेरा इमाम बोला जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। कुछ लोग तो आर्टिफिशियल वाला मुस्कुराते हैं, मेरे नबी की आदत है मुस्कुराना। अब कोई मौलवी साहब कहे मैं तो दीन जानता हूं और मुस्कुराते नहीं, तो वो दीन नहीं जानते। अगर उनकी गुस्से की वजह से मैं बड़ा जलाली हूं, तुम जलाली नहीं हो, बदअखलाक हो। कहते हैं कुछ लोग नहीं, मैं जरा हक बात कहता हूं, लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं। हक बात नहीं कहते हो, तुम फितना फैलाते हो, वरना कायनात का सबसे बड़ा हक बात कहने वाले मेरे नबी हैं। हुजूर ने दिलों को तोड़ा नहीं है, जोड़ा है। भाइयों को भाइयों से जुदा नहीं किया, भाइयों को भाइयों से मिलाया है। और दोनों हाथ उठा के बोलो जरा सुभान अल्लाह। तो हमारे क़िबला अख्तर परवाज नईमी साहब ने बहुत अच्छा पढ़ा। ये मुरादाबाद की निस्बत से नईमी लगाते हैं। मैंने इनके तालिब इल्म की इल्मी के दौर से इनको जानता हूँ। हमारे बचपन में ये और हम दोनों नात पढ़ते थे प्रोग्राम में जाके, तो बड़े अच्छे हैं। अगर आप कहें तो 2-3 शेर मैंने अभी लिख दूं और पढ़ दूं। आपके कलाम कितने लोग पढ़ते हैं। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, बस सब सरकार का। मैं किसी लायक ही नहीं है, मैं तो इन शोरा का खादिम हूँ, मेरी तो हैसियत ही कोई नहीं। ये शोरा लोग जो है ना, इनके साथ रह रहे के ये सब आ गया। नहीं, बात तो सही है ना। पढ़ दूं 2-3 शेर? दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। जब उनका करम होगा तैबा में जाना है, जब उनका करम होगा तैबा में जाना है, रो रो कर हाले दिल आका को सुनाना है, रो रो कर हाले दिल आका को सुनाना है, रो रो कर हाले दिल आका को। इसलिए कमाते हैं, इसलिए कमाना है, इसलिए कमाते हैं, इसलिए कमाना है,
अब सारी उम्र तैबा आना और जाना। अब सारा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मदीना। अब सारी उम्र तैबा आना और जाना है। और ये शेर खास तौर से समाप्त करें आप लोग, थोड़ा सा इमोशनल सीन है, इमोशनल शेर है, मगर ध्यान से सुनिएगा। जरा गुस्ल में ऐ लोगों चेहरे को सजा देना, जरा गुस्ल में ऐ लोगों चेहरे को सजा देना, मुझे कब्र में जाते ही मुंह उनको दिखाना, मुझे कब्र में जाते ही उनको दिखाना है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। एक शेर और पढ़ देता हूं। करम करम से अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। एक शेर और पढ़ देता हूं। वक्ते रुखसत बाबा ने मुझसे कहा मेरे, वक्ते रुखसत बाबा ने मुझसे कहा मेरे, सरकार की आमद पर गलियों को सजाना, सरकार की आमद पर गलियों को सजाना है। वाह। बस एक शेर हुजूर मुजाहिद मिल्लत के लिए, बस उसके बाद तकरीर शुरू करता हूं। दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नजदी के चेलों को जाकर के पछाड़ा है, नजदी के चेलों को जाकर के पछाड़ा है, वो शेर उड़ीसा है आका का दीवाना। सुभान अल्लाह, वो शेर उड़ीसा है आका का दीवाना है। वाह। आका रात मेरी तकरीर शुरू हो रही है, मैं अपनी बात शुरू यहां से कर रहा हूं कि इकबाल, डॉक्टर इकबाल बड़ा दानिशवर इंसान था। उसने एक बड़ी जबरदस्त किस्म की बात कही। उसने कहा कि कितने भी खूबसूरत घर बना लो, जैसा कि मैंने, यानी मैं इसको थोड़ा सा और वाज़ेह कर रहा हूं अपनी तरफ से। उसके कहने का मतलब ये था कितनी भी अच्छी डेकोरेशन कर लो, कितना भी अच्छा अपने घर में टाइल्स लगाओ, पत्थर लगाओ, कुछ भी लगा लो, मगर घर बर्बाद होने से वो बच नहीं सकता जिसमें हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा की बातें नहीं होंगी। नहीं, जिस घर की औरतें नेक नहीं हो सकती वो घर बर्बाद होने से बच नहीं। इसका मतलब साफ है कि कोई भी बेहया औरत अपने घर में बाहया बच्चा जन्म नहीं सकती। एक अगर खराबी कोई होती तो मैं उसको सिर्फ निशान दे के बात करता, इस वजह से मुझे कुछ ज्यादा बातें करनी है आपसे। वक्त ज्यादा नहीं लूंगा, बातें ज्यादा करूंगा इंशाअल्लाह।